हुकूमत की जानिब से कुछ एहलकारों को यहाँ पे तैनात किया जाता है ताकि वो ट्रैफिक के इज़्दिहाम को रोक सकें और लोगों को बेहतर तरीके से रास्ता दिलवाया जा सके। हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि उनको किन मुश्किलात का सामना होता है। अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा, ये ट्रैफिक के तमाम तर जो मसाइल सामने आते हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी नो पार्किंग है सिर्फ। ये जो नो पार्किंग, डबल लोग गाड़ियाँ लगा के चले जाते हैं, इसकी वजह से ट्रैफिक जाम होती है। अगर ये क्लियर हो जाए रोड तो बिल्कुल ट्रैफिक किस तरह से आप फिर इन लोगों को निकलवाते हैं? बड़ी मुश्किलों से, बड़ी मिन्नत समाज से करना पड़ती है। उसके बाद कहीं जाके लोग हटते हैं, फिर भी नहीं मानते। अपने आप को है ना अफसरान का भांजा बोलता है, कोई अफसरान का है ना भतीजा बोलता है, और हमारे को बोलते हैं कि सस्पेंड करवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हम लोग क्या करें? कानून तो सबके लिए बराबर है, फिर किस तरह से आप लोगों को तालीम देते हैं, किस तरह एजुकेट करते हैं कि वो कानून की पासदारी करें? हम तो उनको दिखा देंगे, देखें ये बोर्ड लगा हुआ, ये नो पार्किंग एरिया, अभी तक गाड़ी नहीं लगाए, लेकिन लोगों को सुनते ही नहीं है। आपका क्या ख्याल है कि सबसे बड़ा मसला क्या है ट्रैफिक को बढ़ने का और ट्रैफिक को रोकने की? किस किस्म के इक़दाम किए जाते हैं? ये नो पार्किंग पे अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो ट्रैफिक नॉर्मल हो जाएगी। बिल्कुल लोग मानते नहीं नहीं मानते ना। आपके ख्याल में तजावुजात जो लगाई जाती हैं फुटपाथों के ऊपर, जो चीजें अपने आते हैं यहाँ शॉपिंग करने की नहीं आते हैं, गाड़ियाँ लगाते हैं, पार्क करते हैं, घंटों की नहीं चले जाते हैं। अब वो रोड पे आप देख लें, ये देखें पीछे ऐसी लगी हुई है गाड़ियाँ, ये घंटों से लगी हुई। हफ्ते में 7 दिन इसी तरह का ट्रैफिक रहता है? तकरीबन इसी तरह से रहता है, हफ्तों में 7 दिन तकरीबन इसी तरह से रहता है। शहरी हुकूमत कर क्या रही है? अब शहरी हुकूमत के हाथ में तो है नहीं ना, ये तो इनके हाथ में है, ट्रैफिक वालों के हाथ में। ट्रैफिक पुलिस तो कर रही है, लेकिन जैसे कि आप लोगों को शहरी हुकूमत ने यहाँ पे खड़ा किया ना, आपकी जिम्मेदारियां दी है, तो उनका क्या कहना है? लेकिन हम क्या कर सकते हैं? अगर ड्राइवर इस गाड़ी के अंदर नहीं है तो अब किस तरह से हम हटाएंगे? अगर हमारे पास कुछ हो हटाने का तो कुछ इसको हटाएं यहाँ से, हटा गाड़ी को। इन तजावुजात जिन्होंने लगाई है, फुटपाथों के ऊपर ठेले लगा लिए, किस तरह से इनको रोका जाएगा? मैडम ये तो केएमसी के हाथ में ना, ये तो हमारे हाथ में नहीं है ना, ये तो केएमसी आए। लोगों का इन लोगों का क्या कहना है? लोगों का, ठेले वालों का कहना है तो बोलते हैं हम तो बच्चों की दाल रोटी कमा रहे हैं अपनी, हम इधर से हटा दोगे वो थोड़ा सा आगे जाके लगा लेंगे लोग। तो एम्बुलेंसेज जब इस तमाम तर ट्रैफिक जैम में गुजरती हैं, उसको आप कैसे निकालते हैं? बड़ी मुश्किलों से निकालते हैं, बहुत मुश्किलों से निकालते हैं, बड़ी परेशानी से निकालना पड़ती है, क्योंकि इतनी ट्रैफिक जाम होती है, बहुत परेशानी से निकालते हैं। आप क्या समझते हैं कौन से इकदाम फौरी लिए जा सकते हैं? कम से कम इसको ट्रैफिक को, ये नो पार्किंग एरिया ना, ये जो डबल पार्किंग हुई हुई है गाड़ी, अगर इस पे कंट्रोल हो जाए ना तो ट्रैफिक भी सही हो जाएगी, फिर ठेलों का भी मसला नहीं रहेगा, ट्रैफिक निकल जाएगी। आप लोग शहरी हुकूमत की तरफ से होते हैं, बताइए आप लोगों को क्या कहा जाता है कि किस तरह से ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाए? हमसे तो यही कहा जाता है कि आप लोग है ना अपनी ड्यूटी करें और है ना कहना प्यार मोहब्बत से इनको समझाएं, लड़ाई झगड़ा नहीं करें। कोई आपसे बदतमीजी करता है, वो करता है, तो आप उससे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। हम लोग बस ज़्यादा हम लोग कुछ कहते हैं तो वो फिर क्या कहें आप? क्या लोग कानून तोड़ रहे होते हैं और एक दूसरे से निकलने की? बिल्कुल आप देखें, हम लोग हाथ का इशारा देते हैं, उसके बावजूद है ना ये लोग ट्रैफिक को आगे लेके चलते हैं। बाकी टाइम हमारे है ना टांगों पे भी ट्रैफिक मारते हुए जाते हैं, मोटरसाइकिल बाइक से भी है ना हमारे को ना टच कर देते हैं, तभी हमारे टांग में लग जाती है। ये नो पार्किंग पे जब गाड़ी खड़ी कर देते हैं तो फिर क्या इक़दाम? जी, नो पार्किंग के ऊपर जब गाड़ी खड़ी कर देते हैं फिर आप लोग क्या करते हैं? हम लोग भी है ना ये ट्रैफिक पुलिस वालों को बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले अपने चौकी पे फोन करके ना कार लिफ्टर को बुलवाते हैं, वो लिफ्टर को बुलवाते हैं, लिफ्टर लेके जाता है। कितनी गाड़ियाँ उठाया है, तो लाइन से गाड़ियाँ लगी। लिफ्टर को भी जगह नहीं मिलती, लिफ्टर भी नहीं आता यहाँ से गाड़ियाँ उठाने के लिए, रोड ब्लॉक हो जाता है एकदम से। गाड़ियाँ फंसी रहती है, एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ फंस जाती हैं, और वीवीआईपी प्रोटोकॉल आती है, उसकी वजह से और जाम हो जाता है यहाँ पे ट्रैफिक, उनको निकालना पड़ता है, तो फिर पीछे तक ट्रैफिक जाम हो जाता है। ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी के बारे में बताएं, वो क्या कर रही है? ट्रैफिक भी आपके सामने देख लें, कोई भी नहीं है, एक सिपाही खड़ा हुआ चौक पे खाली, 4 सिग्नल पे जिनके पास पावर है वो एक सिपाही खड़ा हुआ टोल पे, ना कोई लिफ्टर है ना कोई अफसर है यहाँ पे, इनका खड़े हुए हम तो। नाज़रीन, आपने देखा शहरी हुकूमत की जानिब से ये 2 एहलकार यहाँ पे भेजे गए हैं, तैनात हैं। उनका कहना है कि हमारी तो कोशिश यही होती है कि हम किसी न किसी तरह ट्रैफिक के रवाने में खलल ना पड़ने दें, लेकिन लोग नो पार्किंग पे फुटपाथों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं, फुटपाथों के साथ साथ गाड़ी खड़ी कर देते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम हो जाता है, एम्बुलेंसेज को भी जाने की जगह नहीं मिलती। हम कोशिश करें कि आवाम से बात करें और उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी आप तक पहुँचाएं। अब मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और जो ट्रैफिक पुलिस है उसका कहना यह है कि जी इस वक्त VIP मूवमेंट है, लिहाजा हम अभी बात भी नहीं कर सकते और तमाम तर जगह का ट्रैफिक को रोकना पड़ेगा और VIP मूवमेंट को मूव कराना होगा। हमारे पीछे आवाम का एक जमे गफीर मौजूद है, ट्रैफिक का इज़्दिहाम है, उन लोगों से बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे देखते हैं ट्रैफिक जैम, किस तरह से मसले हल होंगे? मसला ये ना कि सिस्टम कोई नहीं यहाँ पे, देखिए ये पार्किंग डबल लगाई हुई है, ये पार्किंग जगह तो नहीं है ना, सब उसमें जाम होते हैं। किस तरह इस सिस्टम को बेहतर बनाया जा सकता है? जब तक कानून पे मदराबंदी हो कुछ नहीं हो सकता सर। आप बताइएगा, ये ट्रैफिक जैम के जितने मसाइल होते हैं, किस किस्म के मसले आप लोगों को दरपेश होते हैं? टाइम पे घर नहीं पहुंच सकते, आपकी वाइफ आपका इंतज़ार कर रही होती है, अनसर्टेनिटी है, और बच्चों को नहीं पता होता कि पापा कब आएंगे,
उनके साथ फैमिली के साथ आप टाइम किस तरह से अरेंज करेंगे। ऑफिस पहुंचने का नहीं पता होता कि आप ऑफिस किस वक्त पहुंच पाएंगे, और आपकी मीटिंग्स हैं, आपको नहीं पता कि आप अपनी शेड्यूल्स को मीट कर पाएंगे कि नहीं। इस तरह के इश्यूज़ हैं। तो आप ये बताइए कि जिस वक्त ये तमाम तर सूरत हाल दरपेश होती है, आपके आसाब पे थकन सवार होती है, झिल्लाहट सवार होती है, कैसे काम पे पहुंच पाते हैं? ज़्यादातर इसका असर जो है आपके वर्किंग प्लेस पे भी पड़ता है। आप अपने कोलीग्स के साथ आपका बिहेवियर आइडियल नहीं रहता, और इसी तरह से फैमिली मैटर्स भी हैं, उनमें भी आपकी टेंशन होती है। और आज ही मैं अपनी वाइफ से सख्त तुर्श लहजे में मैंने बात की है, और इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह यही ट्रैफिक की टेंशन। तो आप ये बताइए फिर इसका हल तो कोई ना कोई होगा ना, किसके पास है इसका हल? इसका हल मीडिया के पास है। मीडिया रोजाना इस बात को हाईलाइट करे कि किन वजह से, किन वजूहात की बुनियाद पे ये ट्रैफिक के इश्यूज हैं। ट्रैफिक पुलिस अहसन तरीके से अपने फराइज अंजाम दे रही है? मेरा नहीं ख्याल उनके पास कैपेसिटी नहीं है। आपको ट्रैफिक पुलिस कहीं पे भी नजर नहीं आएगी, इसलिए उनको ब्लेम करना ज्यादती होगी। हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं है कि जो इस तरह से ट्रैफिक कंट्रोल कर सके। कि हर इंसान एक दूसरे पे सबकत ले जाने की कोशिश करता है, आगे जाने के चक्कर में कानून को तोड़ा जाता है। ये इंसान की सृष्टि में है कि वो बाजी जीतना चाहता है, वो आगे निकलना चाहता है। इस पे आप लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये, जब तक ट्रैफिक ऑफिसर्स रेगुलराइज नहीं हो जाते, प्रॉपर्ली सिग्नल्स पे अवेलेबल नहीं होंगे, कि ट्रैफिक के इश्यूज ऐसे ही रहेंगे।